चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर मेला ग्राउंड में हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज ने निकाली विशाल रैली। जगह जगह हुआ स्वागत। किसान आंदोलन के समर्थन में श्रमिकों ने निकाली विशाल रैली। आंदोलन का किया गया समर्थन। श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में बीमा कर्मियों द्वारा किया गया द्वार प्रदर्शन। सरकार की नीतियों पर किए कटाक्ष। ठटेरा चौक से उसरी गेट तक बनी सड़क का देवनानी ने किया उद्घाटन। लंबे समय से अटका हुआ था सड़क का निर्माण कार्य। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
हाई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पुष्कर तीर्थ नगरी में ERCP परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों को संजीवनी मिलेगी और पुष्कर मेड़ता रेल लाइन से पुष्कर सहित जिले की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह बात आज पुष्कर के मेला स्टेडियम में जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कही। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 200 विधानसभा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस तरह लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया, उससे लोगों में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता आएगी। रावत ने कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे जिस विभाग के मंत्री हैं, उसमें ERCP बड़ी सौगात होगी। इससे न केवल 13 जिलों में सिंचाई की समस्या का समाधान होगा, बल्कि भूगर्भिक जल स्तर बढ़ने से पुराने जल स्रोत रिचार्ज होंगे। रावत ने कहा कि ERCP आने से तीर्थराज पुष्कर सरोवर में पानी की कमी दूर होगी और पेयजल संकट से निजात मिलेगी। रावत ने पुष्कर मेड़ता रेल लाइन के लिए बजट की घोषणा करने पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे पुष्कर में श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी और पुष्कर भारतीय रेलवे की मुख्य धारा में शामिल होगा। रावत ने कहा कि पुष्कर के विकास के लिए राज्य सरकार से योजनाओं को लाने के लिए उनके लगातार अखंड प्रयास जारी रहेंगे। उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पौधार ने कहा कि शिविर में वंचित लाभार्थियों का पंजीयन किया गया। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। आज जिस तरह का प्रधानमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर हुआ, और जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग यहाँ पे आए और पूरे राजस्थान के अंदर लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुना। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी किया। और क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, जल संसाधन विभाग का, तो इस विभाग के द्वारा ERCP की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय जल शक्ति मंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान के पहले 13 जिले को ये इसका लाभ मिलने वाला है। और इसमें कई लाखों हेक्टेयर के अंदर इसमें सिंचाई भी होगी, संचित भी होगा, और चंबल का पानी तीर्थराज पुष्कर के अंदर आएगा। इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। रास्ते में पड़ने वाले समस्त जो हमारे तालाब है, जो नाले हैं, उनके अंदर बहता हुआ पानी आएगा, हमारे कुएं रिचार्ज होंगे, और जो हमारी जो सिंचाई है वो बढ़ेगी, और तीर्थराज पुष्कर के अंदर कभी भी पानी की कमी नहीं आएगी, पीने की पानी की भी कभी कमी नहीं आएगी। तो ये सारा काम माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से जल्दी हम तेजी से इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो लोगों के आम जन के लिए लाभकारी साबित हो रही है, वो काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विशेष तौर से रेल मंत्री जी को, विशेष तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि पुष्कर से जो मेड़ता लाइन है, क्योंकि अजमेर से पुष्कर तो जुड़ गई, लेकिन अजमेर से पुष्कर जुड़ने से उसकी सार्थकता और उपयोगिता का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था, वो मेड़ता से जुड़ना जरूरी था। इसलिए मेड़ता से जुड़ने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बजट आवंटित कर दिया। जल्दी इसका टेंडर लग जाएगा, जल्दी इस पे काम चालू हो जाएगा। इससे तीर्थराज पुष्कर के विकास को पंग लगेंगे, यहाँ पे श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी, लोगों को सुविधा विकसित होगी। इसके अलावा भी तीर्थराज जो पुष्कर है वो आदि अनादिकाल का तीर्थ है, ब्रह्मपिता ब्रह्मा जी की निर्माण स्थली है। तो मेरा ये प्रयास है, मेरा संकल्प भी है कि ये साफ सुथरी रहे, और इसके अलावा यहाँ पे एक भव्य कॉरिडोर बने। इसके लिए मैं केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में हूँ। राज्य सरकार से जो भी योजनाएं लानी है वो मैं लाऊंगा। केंद्र से भी निवेदन करके यहाँ पे एक भव्य रूप जल्दी देखने को मिलेगा। मंत्री महोदय द्वारा आज राजस्थान की 200 विधानसभाओं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो कैंप लगाए गए थे, उनके लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया था। आप सभी ने देखा, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं संबोधित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के संबोधन का भी चुनाव आगे था।
उसी क्रम में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम आज महिला मैदान पुष्कर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सिंह रावत जी ने शिरकत की और उन्होंने ERCP योजना, जो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी योजना है, इसके बारे में भी लोगों को बताया और अवगत कराया कि कैसे ये योजना जो है वो ना सिर्फ पूर्वी जिलों की बल्कि पूर्वी जिलों के बाद में जो इसका एक्सटेंशन होगा पुष्कर के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, उसके बारे में बताया। इसी क्रम में ये कार्यक्रम आज बहुत ही हर्षोल्लास से आयोजित किया गया और संवाद लाभार्थियों से संवाद किया गया और कैंप भी आयोजित किया गया जिसमें बचे हुए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। अजमेर में देव नारायण जयंती के उपलक्ष्य में आज देव नारायण मंदिर वैशाली नगर से उबड़ा का देवरा तक एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और विभिन्न प्रकार की झांकियों को शामिल किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने देवनारायण की 1112वीं जयंती पर गुर्जर समाज को शुभकामनाएं देते हुए गौ माता की सेवा एवं पूजा करने की जनता से अपील की और समाज में सभी लोगों द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर अजमेर और राजस्थान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। आज देवनारायण भगवान की 1112वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं गुर्जर समाज को और पूरे प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, ताकि देवनारायण भगवान का सबको आशीर्वाद मिले। और चूँकि भगवान देवनारायण गौ पालक थे, गौओं की सेवा करते थे और आज भी गौओं की सेवा करना बहुत ही साम्यक है, वैज्ञानिक है। हम प्रेरणा लेकर के गौ को माता के समान, जिसे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उनकी पूजा करें, अर्चना करें, उनका पालन करें, ताकि इस देश में, प्रदेश में जिस प्रकार की भी आज वातावरण बना है वो शुद्ध बन सके और हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके समाज के साथ अजमेर के और राजस्थान के विकास में हम सब लोग सहभागी बने। यह समाज बहुत ही परिश्रमी है, बहुत सेवाभावी है और भगवान की प्रेरणा से इसमें इतनी ऊर्जा है। इस ऊर्जा के साथ हम सब लोग भगवान का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें। एक बार पुनः मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज अजमेर में एक विशाल शोभा यात्रा का जो आयोजन हुआ है, यहाँ वैशाली नगर में देवनारायण भगवान के मंदिर से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। शहर के सारे प्रमुख मार्गों से होती हुई ये आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि यह अजमेर सारे निवासियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगी और एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। किसान आंदोलन व किसानों की वाजिब मांगों के समर्थन के तहत आज संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से किसानों का अधिकार, महंगाई पर रोक, रिक्त पदों पर भर्ती और युवाओं को रोजगार देने हेतु विशेष जोर दिया गया है। अध्यक्ष मोहन चेलानी के अनुसार देश में लगातार रोजगार के साधनों में कमी आ रही है। वहीं जो किसान कठिन परिश्रम कर रहे हैं उन्हें भी उनके श्रम की मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसके तहत आज सभी विभाग के 22 घटक दलों के द्वारा किसानों व अन्य मांगों पर समर्थन करने को लेकर रेलवे स्टेशन से गांधी भवन तक एक रैली निकाली गई और सरकार को समस्त मांगों को लेकर अवगत कराया गया। आज किसान आंदोलन के तहत भारत बंद है और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं जो भारत सरकार के सामने रखी हुई है, तो उसके समर्थन में आज हमारे अजमेर संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वाधान में, जिसके तहत हमारे 20-22 हमारे घटक दल आते हैं, जिसके अंदर राज्य कर्मचारी है, HMT है और हमारे रोडवेज कर्मचारी है और राज्य कर्मचारी है, LIC कर्मचारी है, जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उन सब ने मिलके आज किसानों को समर्थन किया है, उनकी मांगों का समर्थन किया है। और हमने स्टेशन से रेलवे स्टेशन क्लॉक टावर होते हुए नया ये अपना मदार गेट होते हुए और गांधी भवन चूड़ी बाजार होते हुए गांधी भवन पे आके गांधी जी जो महात्मा गांधी की मूर्ति है उसके ऊपर हमने पुष्पमालाएं चढ़ाई है और माला चढ़ा के और हमने ये प्रण किया है और आह्वान किया है कि मोदी सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि दे भगवान और किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी करे। MST लागू करे, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों की OPS लागू करे, हमारे मजदूरों का अत्याचार, उनका शोषण बंद करे। इसी संदर्भ में आज हमने ये रैली निकाल के और पूर्ण रूप से सभी ट्रेड यूनियंस ने आज इन किसानों के आंदोलन को समर्थन किया है। देश के सभी केंद्रीय श्रम संगठनों ने आज से 2 माह पूर्व दिल्ली में बैठक आयोजित करके वो 16 फरवरी को देश में जिस तरह के हालात हैं, विशेषतर
महंगाई और बेरोजगारी के कारण तमाम युवा, तमाम गरीब परिवार त्रस्त हैं। हमारा नए बच्चों को नई पेंशन स्कीम की योजना जो लागू की है, उससे उनका भविष्य सुरक्षित है। रोजगार के साधन घट रहे हैं और साथ ही देश में जो किसान हमारा अन्नदाता है, जो सबसे कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हें अपने परिश्रम का न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। तो आज तमाम देश के केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर अजमेर की संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान में आज रेलवे, बैंक, बीमा, रोडवेज, लघु उद्योग, हमारे राज्य कर्मचारी, हमारे दरगाह कमेटी के साथी, तमाम संगठनों ने यहाँ एकत्रित होकर के रेलवे स्टेशन से गांधी भवन तक एक रैली का आयोजन किया और गांधी जी के स्मारक पर हमने पुष्पांजलि करके ये प्रार्थना करने का काम किया है कि सरकार को सद्बुद्धि आए, देश के मजदूरों और किसानों की आवाज़ सुनने का काम हो, देश के मजदूरों और किसानों को राहत मिले, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले, महंगाई पर रोक लगने का काम हो, किसानों को एमएसपी की जो उनके कानून की गारंटी है वो मिले और नई पेंशन स्कीम समाप्त करके गारंटेड पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। इन मांगों के साथ गांधी जी के स्मारक पर ये प्रार्थना करके सभी संगठनों ने ये आज सरकार के सामने आह्वान करने का काम किया है। केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर केंद्रीय सरकार की श्रमिक, किसान एवं आमजन विरोधी नीतियों के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल एवं ग्रामीण बंद के समर्थन में एवं बीमा कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर नदन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने भोजन अवकाश के दौरान द्वार प्रदर्शन किया। 16 फरवरी को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय अजमेर तथा स्थानीय शाखाओं अजमेर प्रथम, अजमेर द्वितीय, अजमेर CAB व अजमेर मंडल के अंतर्गत समस्त 20 शाखाओं में केंद्र सरकार की श्रमिक, किसान विनाशकारी आर्थिक नीतियों एवं आमजन विरोधी नीतियों तथा बीमा कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर भोजन अवकाश के दौरान भारत सरकार एवं निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए द्वार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नदन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मंडल सचिव सुनीत पुट्टी एवं मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार मेहनतकश लोगों के जीवन और आजीविका पर बर्बर हमले कर रही है एवं योजनाबद्ध तरीके से श्रमिक से और किसान एवं जन विरोधी कार्यवाही कर रही है। देश में बेरोजगारी की वर्तमान दर 8.9% है, जो कि पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक है। सरकारी रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के लिए बेरोजगार आंदोलन करने पर मजबूर है। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है अथवा उनमें पद घटाकर रोजगार कम किए जा रहे हैं। आम जरूरत की वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शीघ्र ही इन मुद्दों को भारत सरकार हल करे और देश की जनता को राहत प्रदान करे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान उमेश उपाध्याय, वीरेंद्र यादव, मोहन सतवानी, सुनील हरवानी, प्रदीप कृपलानी, देव कुमार, तेज सिंह, JP शर्मा, हितेश, राजेश बागड़ी, मनोज लूथरा, श्रीमती मीना टिलवानी, श्रीमती हेमलता खिलानी, श्रीमती रेशम धनवानी एवं अन्य कर्मचारी साथी उपस्थित थे। अपनी मांगों को लेकर चेयरमैन के नाम एक ज्ञापन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री OP छापरवाल को दिया गया। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर घोषणा की और उनको समर्थन देने का काम किया। जो भारत सरकार की श्रमिक विरोधी, आर्थिक विरोधी और आमजन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ और उन पर रोक लगाने के लिए और श्रमिकों को, किसानों को उनके उचित न्याय दिलाने हेतु आज हमने उनको समर्थन देने का काम किया। और इसमें बहुत सारे डिमांड्स है। उनकी किसानों की MSP गारंटी कानून बनाया जाए, मिनिमम वेज तय किया जाए और निजीकरण बंद किया जाए। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो है बातें कि जो श्रमिकों का न्यूनतम वेतन है उसको 26,000 किया जाए और जो श्रमिक कानून है उसमें बदलाव किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए और जो उनके श्रमिकों के फेवर में उसको लागू किया जाए। तो इन सब बातों को लेके हमने AI ने आज मतलब औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद को समर्थन दिया है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के आह्वान पर जो हमारी लंबित मांगे, काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं, जैसा कि था कि वेज नेगोशिएशन शुरू किया जाए, उस पर सार्थक वार्ता शुरू की जाए।
एक डिमांड ये थी हमारी, दूसरी ये थी एनपीएस जो है मैनेजमेंट का योगदान 10% था, उसको बढ़ाकर 14% किया जाए और नई भर्तियां शुरू की जाए। और चौथा, जो मैनेजमेंट द्वारा एक पक्षीय निर्णय लिए जाए उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हमने ये काम किया और इसको लेकर आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया भोजनावकाश के दौरान। अजमेर के वार्ड 16 के ठटेरा चौक से लेकर उसरी गेट तक बनने वाली नई सड़क का आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर उत्तर में काफी लंबे समय से सड़क निर्माण के काम अटके हुए थे, जिसका पिछले 2 महीने से धीरे धीरे कार्य शुरू करवाया गया है और जितने भी कार्य पेंडिंग है उन सबके टेंडर और कार्य आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज वार्ड 16 के ठटेरा चौक से लेकर उसरी गेट तक और साथ ही दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मात्र मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य का श्री गणेश किया गया है। आपको बता दें कि निर्माण कार्य के तहत पहली सड़क 8 लाख रुपए व दूसरी सड़क 5 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। अजमेर उत्तर में सड़कों के काम पिछले काफ़ी समय से अटके हुए थे। यहाँ तक कि विधायक कोष के काम भी समय पर नहीं हो रहे थे, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से गति आई है। जितने काम पेंडिंग थे टेंडर भी करवाए जा रहे हैं, उनके कार्यादेश भी जारी हो रहे हैं। उसके तहत आज यहाँ वार्ड 16 में इस ठठेरा चौक से लेकर के उसरी गेट चौकी तक और साथ में अपने दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के मात्र मंदिर तक सड़क का निर्माण का काम आज श्री गणेश किया है। पहली सड़क 8 लाख की लागत से बनेगी, दूसरी सड़क 5 लाख की है। इस तरह से कुल मिलाकर के 13 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का श्री गणेश हुआ है। पहले बीच में कुछ पेचवर्क अर्जेंटली करवाया था, अब पूरी सड़क अच्छी बन करके जनता को मिलेगी, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी, न उनको खड्डे में अभी कभी गिरने की खतरा रहेगा और हमेशा यहाँ से जो व्हीकल भी निकलते हैं उनको भी लाभ होगा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बसंत पंचमी का पर्व न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी दरगाह में बसंत पंचमी की धूम देखी गई। कहा जाता है कि खुसरो ने सरसों के पीले फूल से गुलदस्ता बनाया और इसे लेकर वे निजामुद्दीन औलिया के सामने पहुंचे। खूब नाचे गाए और उनकी मस्ती में हजरत निजामुद्दीन की हंसी लौट आई। तब से जब तक अमीर खुसरो जीवित रहे, बसंत पंचमी का त्योहार मनाते रहे। खुसरो के जाने के बाद भी सूफी मत के लोग हर साल उनके पीर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत पंचमी का त्योहार मनाने लगे। साथ ही इस त्योहार को सभी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है और एकता का संदेश दिया जाता है। नियाज ने हमारे खानदान को बख्शा है। शाही खानदान को अजमेर की शाही कव्वाल जो पार्टी है अव्वल चौकी, वो लोग यहाँ पे पेश करते आ रहे हैं हजरत नियाज पे नियाज के टाइम से। ये सकल बन फूल रही बरसों, आज बसंत मना ले सुहागन, आज लाए बसंत मना के, ऐसे कुछ कलाम हैं जो सरकार की बारगाह में पेश किए जाते हैं हज़रत अमीर खुसरो के टाइम से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में उनको खुश करने के लिए बसंत पेश की। जब से ये करीब 750 साल पहले से ये बसंत का फंक्शन चला आ रहा है और यहाँ पर अजमेर शरीफ में हज़रत नियाज पे नियाज द्वारा हमारे शाही खानदान परिवार को ये बख्शी गई है। सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के जो पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। उसी कड़ी के अंदर सबसे बड़ी जो मिसाल है यहाँ की सभ्यता की, ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी अजमेर की दरगाह सहित तमाम देश की बड़ी दरगाहों पर मनाई जाती है। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की कोई मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये उन लोगों का करारा जवाब है जो भारत विरोधी विदेशी ताकतों के को खुश करने के लिए भारत के लिए ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है या प्रताड़ित है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जो नॉन अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या भारतीय जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, क्या वो अपने अधिकार पा रहे हैं? क्या उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता है जो भारत में मिल रही है? आज आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर है भारत में। तो ये जो लोग बयान देते रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं या एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को कीना पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के लिए द्वेषतापूर्वक बयान दे रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए अपनी नापाक हरकतों से। वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से खुशहाल है, पूरी रूप से उनको धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर हम कंपेयर करें नॉन अरब कंट्रीज से, आप दूसरी कंट्रीज में आके देखें, आजकल ये चलन बन गया है, होड़ मच गई है कि एक दूसरे से ज़्यादा कौन बोल सकता है। तो उनको अपनी नापाक हरकतों से बाहर जाना चाहिए। तो देश में धार्मिक सद्भावना बनी रहे, सद्भाव बना रहे, इसकी जिम्मेदारी तमाम धर्मगुरुओं की भी है, तमाम जिम्मेदारों की भी है, खासतौर से राजनीतिज्ञों की भी है। तो इस देश को जब हमारी हुकूमत ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, तो विकसित भारत अगर करना है तो सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना होगा। और इस तरह की जो हेट स्पीचेस देते हैं जलसों के अंदर, फंक्शनों के अंदर, उससे बचें और अपनी भाषा पे संयम बरतें और शालीनता लाएं। आज दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर बसंत पेश की गई, जो कि हमारे बुजुर्गों की परंपरा है और हमारे बुजुर्ग ये परंपरा को निभाते चले आए हैं। ये कव्वालों का फंक्शन है, हिंदुस्तान की सारी खानकाहों में, निज़ामुद्दीन औलिया में, महबूब इलाही में, सब जगह पे जो है साबिर पाक में एक परंपरा कव्वाल निभाते चले आए हैं और कव्वालों की तरफ से बसंत पेश की जाती है। इसी तरह आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पे हमारे हम शाही कव्वालों द्वारा बसंत पेश की। ये सिलसिला जो है हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो से शुरू हुआ है, बेनतिया से शुरू हुआ बनाने के लिए और वहाँ से शुरू हुआ है और ये परंपरा बुजुर्गों चली आई। और हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के अंदर में बसंत की रस्म आज अदा की गई, जो कि कव्वालों की तरफ से अदा की जाती है। कव्वाल ये हज़रत अमीर खुसरो की परंपरा को निभाने के लिए यहाँ पर मनाते हैं। एक दौर था जब हज़रत अमीर खुसरो अपने पीर मुर्शद की खिदमत के अंदर में गढ़वा बनाकर लेके गए अपने पीर मुर्शद को खुश करने के लिए, क्योंकि कव्वाल हज़रत अमीर खुसरो को शायर है, हमारे अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते हैं, इसलिए अपने गुरु की परंपरा को निभाने के लिए दरगाह शरीफ के अंदर में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर में, हज़रत निज़ाम पाक के अंदर में, हज़रत साबिर पाक के अंदर में, सब जगह एक बसंत की रस्म को निभाते हैं और निभाते चले आ रहा है। ये कव्वालों का अपना प्रोग्राम है जो कि बसंत गरीब नवाज के अंदर में लाके पेश करते हैं। होता क्या है आज के दिन?
आज के दिन बसंत का गढ़वा बनाया जाता है, सरसों के फूलों का एक गढ़वा बनाकर, गुलदस्ता बनाकर हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर में कलाम हजरत अमीर खुसरो का पढ़ा जाता है। पढ़ते हुए आते हैं, पढ़ते हुए हुजूर गरीब नवाज के अंदर में वो गुलदस्ता पेश करते हैं। प्रधानमंत्री की जनता से सीधे संवाद को विधानसभा स्तरीय विशाल कार्यक्रम में हजारों महिलाओं व पुरुषों ने संयम से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर योजना, पेपर लीक, सड़क उज्ज्वला योजना, पिछली सरकार की जल जीवन मिशन में हर घर नल, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की जानकारी दी। इस समारोह में विधायक वीरेंद्र सिंह कानामत, प्रधान मीनू कंवर राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एवं सरकार द्वारा घोषणा पत्र जारी नहीं करने के विरोध में आज सभी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। वे सरकार द्वारा जल्द से जल्द उनकी समस्त मांगों को पूरा करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू ने जानकारी देकर बताया कि अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी गई है। वहीं कर्मचारियों के 8वें वेतन का गठन कर उसे लागू किया जाए। वे हर 5 सालों में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई और इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी दी गई। अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कर्मचारी के द्वारा शुरुआत की गई है, जो 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है सरकार को चेताने के लिए, और जिसमें हमारे जो पीएफआरडीए में जो 41,000 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार के पड़े हुए केंद्र सरकार दे नहीं रही है, और पूर्व केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की घोषणा करी थी, और इस सरकार की मंशा हमें इसमें खोट दिख रहा है, और केंद्र सरकार में तो पूर्णतः खोट ही है कि वो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देना चाह रही है। तो सबसे बड़ी मांग है कि ओपीएस के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि जो 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार गठन नहीं करना चाह रही है, तो उस 8वें वेतन आयोग का गठन करें और उसको लागू करें। हर 5 साल में कर्मचारियों का वेतन बढ़ावें, और इसके अलावा जो संविदा प्रथा है, ठेका प्रथा है, इनको बंद किया जाए। हर 5 साल में कर्मचारी का वेतन बढ़ावे। इन मांगों को लेकर आज से राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू होगी 1 दिन की, और आगामी जो कार्यक्रम हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो उसके अनुसार जो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में लाभार्थियों को मिलने वाले गारंटी लाभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, डीसी महेंद्र चंद्र शर्मा, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम जाट सहित कई अतिथिगण आयोजन में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के समस्त लाभार्थियों को संबोधित किया है और गारंटी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि आज हुए इस संवाद के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत कई लाभार्थियों को चूल्हा गैस का वितरण किया गया है एवं प्रत्येक रेहड़ी चालकों को 10,000 रुपए का लोन दिया गया। वहीं आवासीय योजनाओं के तहत कई लोगों को चेक भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, जिसे वह पूरा कर रहे हैं और अंतिम छोर तक बैठे सभी लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके परिणाम से लगभग 18 करोड़ जनता गरीबी रेखा से ऊपर उठ रही है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, उसके तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे राजस्थान में जितने लाभार्थी हैं उनको आज संबोधित किया और उनको बताया कि उनकी जो गारंटी की बातें हैं और जो कुछ भी गरीबों के लिए लगातार कर रहे हैं उसके लिए कई योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों को लाभान्वित हुआ। और आज अजमेर सहित पूरे राजस्थान में लोगों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के उनके उद्बोधन को भी सुना और उससे प्रेरणा भी ली। और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को गैस के चूल्हे भी बांटे, रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये का लोन भी दिया, आवासीय योजना के तहत भी उनको चेक उपलब्ध कराए। इस तरह से उनकी जो सोच है कि 2047 तक एक विकसित भारत बने और विकसित भारत के लिए जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस तक लाभ पहुँचे, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि लगभग 18 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से ऊपर आ गई है। और इकोनॉमी की दृष्टि से भी देश आगे बढ़ रहा है। 5वीं इकोनॉमी तक तो हम 11वें के स्थान पर पहुंच गए, शायद अगले 2-3 महीने में ये 4थे स्थान पर पहुंचेंगे और अगले 2 साल के अंदर ये 3री विश्व की अर्थव्यवस्था बनेगी, जिसके कारण से यह राजस्थान विकसित होगा। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से इसमें गति आई है, वो लगता है ये गति निरंतर जारी रहेगी और इस तरह के उद्बोधनों से और इस तरह के लाभ से काफ़ी गरीबों को इससे लाभ होगा। मैं इन सब से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं का पूरी तरह लाभ उठाएं और जिसके निमित्त उनको लोन मिला है या राशि मिली है उसका सदुपयोग करते हुए अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाएं। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन को सपोर्ट में एक दिन के लिए की जा रही भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन को लेकर आज अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन कारखाने के सभी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सहायक महामंत्री जगदीश सिंह ने जानकारी देकर बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में प्रशासन को उनकी कुछ मुख्य मांगों से अवगत कराया जा रहा था। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते उन्हें आज यह कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन द्वारा अब भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई तो वह जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सपोर्ट में एक दिन की जगह जगह पर भूख हड़ताल, धरने और डेमोन्स्ट्रेशन किए जा रहे हैं। जो एक दिन की हड़ताल सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने की है उसके समर्थन में, और उसी क्रम में आज हमारे कैरेज कारखाना पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर कारखाना की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जो केंद्र के सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जा रहा है, नई पेंशन स्कीम को हटा करके लेबर कानून में बदलाव किया जा रहा है उसके विरोध में, और जो
जगह जगह पदों का सरेंडर किया जा रहा है, उसके विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय समस्याएं, SRI का गिफ्ट जो कि दीपावली पर बढ़ना चाहिए था, अभी तक नहीं बांटा गया है, उसको लेकर के भी हमने मांग की है। और अजमेर कारखाना से लगातार पदों का समापन या स्थानांतरण अन्य मंडलों और डिवीजनों पर किया जा रहा है, उसका भी बहुत कर्मचारियों में बहुत रोष है। और इसके कारण लगातार जो कर्मचारियों के पदोन्नति के लाभ प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सी नीतियां जो कि संगठन के साथ सहमत हुई हैं, जैसे कि सुपरवाइजर्स का स्थानांतरण, जो एक्स कैडर में काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पर जाना है, उनका ट्रांसफ़र भी प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसी विभिन्न बहुत सी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।